नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। टेस्ट नंबर है 31। 31 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सरप्लस और डिविडेंड के रूप में कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की है। कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 1.6 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतने लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है कौन? रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को। ठीक है, चलिए आगे यदि चलते हैं क्वेश्चन पे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की विमल जालान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने साल में समीक्षा करने की सिफारिश की है कि प्रत्येक कितने साल में समीक्षा की जाए, ताकि आर्थिक पूंजी का नियम जो है संशोधित होकर बनाया गया था जो नियम। ठीक है, तो यह 5 वर्ष में हर 5 वर्ष में यह समीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तित करके किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है। तो किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है ये बताना है हमें। ठीक है, तो वहाँ के जो बाला साहेब ठाकरे, किनके नाम पर रखा गया? बाला साहेब ठाकरे के नाम पे रखा गया है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। ठीक है, और ये कौन थे? तो बाला साहेब ठाकरे थे। यह शिवसेना के संस्थापक थे। किसके? शिवसेना के संस्थापक थे, ये जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर या मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश बताया है, देश घोषित किया है? तो ये चीन को किया है। चीन और अमेरिका में इसमें काफ़ी विवाद चल। तो अमेरिका ने इसके ऊपर आरोप लगाया है कि यह कंट्री क्या है? करेंसी मैनिपुलेटर है। ठीक, आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को लगभग 3600 साल पहले एक ग्रामीण बस्ती का पता चला है। वो कहाँ पे बस्ती है ग्रामीण बस्ती? तो वह है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दी। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस लड़ाकू विमान को उड़ाया गया है? किस लड़ाकू विमान को उड़ाया गया था? तो तेजस को उड़ाए थे। किसको उड़ाए थे? वह तेजस को। ठीक है, चलिए आगे चलते थे। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, 16 सितंबर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो देखिए, कल मैं बताया था पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई कब थी। तो 1526 ईस्वी में। कल ये भी बताया था किनके बीच में हुई थी। किनके बीच में? बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच में हुई थी। कौन जीता था? बाबर ने जीत हासिल की थी। मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो है एक बौद्ध पाठ है। ठीक है, मिलिंद पन्नो। नेक्स्ट की बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है किसके द्वारा अंगीकृत किया जाता है? तो अशोक मौर्य, जो है अशोक मौर्य का रुम्मिनदेई स्तंभ है ना, रुम्मिनदेई स्तंभ, लघु स्तंभ है, उसी के द्वारा किया गया। कहाँ पे? लुम्बिनी ग्राम में, गया में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट करें। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो किस युद्ध में परास्त किया? तो वांडीवाश की लड़ाई में। नेक्स्ट है, संघीय सूची, संघ या संघीय सूची में कितने मदे हैं? तो कितने हैं आपके विषय? मद में विषय हो जाएगा यहाँ पे। कितने विषय? 97 विषय हैं। आप लोग इसे जानते होंगे। राज्य में कितने? 66 हैं। ठीक है, यह राज्य है, ये संघ है या संघीय भी कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए, और यदि समवर्ती की बात करें तो 47 है। समवर्ती में कितनी है? 47 है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? सबसे बढ़िया क्या इसमें है? इसमें हो जाएगा कि सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो दृढ़ राज्य हो जाएगा, सुदृढ़ता प्रदान करता है, इसमें दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? किसने जो है कि भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, VV गिरी, HM हिदायतुल्ला और BD जत्ती, ये तीनों लोग हैं जो कि
कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। तो हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो भारत का अंशदान क्या है यहाँ पे संसदीय प्रणाली में? यहाँ पे शून्यकाल। क्या है? शून्यकाल। ठीक है, भारत द्वारा किस चीज़ की शुरुआत की गई थी? शून्यकाल की भारत द्वारा शुरुआत की गई, जो कि 12 से लेकर 1 बजे के बीच में जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। कल बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट है कि भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। देखिए, पूरा भारत का नहीं पूछ रहा है, भारत के जो मुख्य भाग है, मीन्स जो इसका यहाँ पे एकदम लास्ट वाला पोर्शन है, एक कौन सा है, क्या कर रहा था? तो कन्याकुमारी में क्या है? केप कमोरिन है। कन्याकुमारी में केप कमोरिन है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह हैं। कौन कौन है वह श्रेणी है? तो है आपका धौलाधर तथा पीर पंजाल। कौन कौन? धौलाधर और तथा पीर पंजाल। नेक्स्ट है कि भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? अहमदाबाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय डायमेंशनल सूत्र नहीं होते हैं? बाकी सभी के समान होते हैं। देखिए, कार्य एवं ऊर्जा के भी समान होते हैं विमीय सूत्र, और उसका भार और बल का भी समान होता है, और आवेग और संवेग का भी समान होता है, लेकिन बल और दाब का अलग अलग होता है, ये जान लीजिएगा। बल और दाब की विमा अलग अलग होती है। बल की क्या होती है? MLT-2 होता है, बल का MLT-2 होता है, और दाब का क्या होता है? यहाँ पे हो जाता है आपका MLT-2, यहाँ पे भी माइनस ML-1T-2, ML-1T-2, ये आपका दाब का हो जाएगा, ये आपका बल का हो जाएगा, ये अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। PVC एक क्या है? थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा इसका व्यापक रूप से प्रयोग होता है, जान लीजिएगा। क्या होता है? व्यापक रूप से प्रयोग होता है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा तब? यहाँ पे देखिए, चादरों बनाने में भी होता है, सीट कवर बनाने में भी, बरसाती बनाने में भी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। एल्केन का सूत्र होता है, देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जो एल्केन का सूत्र सीधे सीधे उसमें +2 हो जाता है, ये एल्केन का सूत्र है। ठीक है, ये सही है। जो एल्कीन होता है ना, ठीक, एल्केन क्या हो गया आपका? एल्केन संतृप्त हाइड्रोजन भी होते हैं, जान लीजिए, एक बहुत बढ़िया है। और संतृप्त हाइड्रोजन, लेकिन जो एल्काइन होता है उसमें माइनस होता है। ठीक, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है? कौन सा वायरस से फैलता है ये बताना है। इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया और टाइफाइड और कोलेरा। यहाँ पर जाएगा इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से फैलता है। किससे? वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI निभाता है। कौन? RBI निभाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी? 2001 की बात कर रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार तो जाएगा आपका 102.8। ये नहीं कि 11 के फेर में रहिए, कुछ फैक्ट जो है ये 2001 के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस समय 121 है, 121 ठीक है। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इतना ज़्यादा लंबा बड़ा ये पुस्तक का नाम है, ध्यान दीजिए। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक, प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इंडिया
विंस फ्रीडम के पुस्तक के आत्मकथा है, किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। देखिए, बिरजू महाराज कथक सही है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई सही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए अमजद अली खां सरोज सही है, लेकिन जाकिर हुसैन जो है ये हारमोनियम नहीं बजाते हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन जो है हारमोनियम नहीं बजाते हैं, ये तबला बजाते हैं, तबला वादक, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यदि यहाँ पर हो जाएगा तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तमाशा कहाँ संबंधित है? तो तमाशा जो महाराष्ट्र में संगीत नाटक का एक प्रसिद्ध रूप है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें स्थानीय और घुमंतु रंगमंच समूहों द्वारा क्या होता है? व्यापक रूप से नृत्य तथा गायन का समारोह या प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का जिसका क्वेश्चंस, जो कि 131 नंबर था। इसके बाद इंतजार करते रहिए, आगे आ जाएगा आप लोगों के सामने। अगर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा।